नमस्कार दोस्तों, आपका अनुज राजस्थानी क्लासेज पर स्वागत है। आज मैं आपको बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तक की यात्रा कराऊंगा, जहां पर आप राजीव गांधी सरकार की भूलें, बीजेपी का राम मंदिर द्वारा उत्थान, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अयोध्या गोलीकांड और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ऐसी बहुत सी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको इतने विस्तार से पता होगी। इसीलिए आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ये यात्रा मुगल सम्राट बाबर से शुरू होती है, जिसने खानवा युद्ध में उदयपुर के महाराणा सांगा को हराकर भारत में स्थायी तौर पर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर के ही एक सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में 1527-28 ईस्वी में भगवान राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा सिद्ध हो चुकी है, जिसका अकबर के काल में नामकरण बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद के नाम से किया गया था। मुगल शासन में तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा व्यापक दंगे नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर प्रथम बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगा 1853 ईस्वी में अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ, जब निर्मोही अखाड़े के संतों द्वारा दावा किया गया कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इस विवाद को अंग्रेज सरकार ने शक्ति द्वारा दबा दिया तथा उस स्थान को दो भागों में बांट दिया, जिसमें मुस्लिमों को अंदर नमाज अदा करने को कहा गया तथा हिंदुओं को बाहर पूजा अर्चना करने को कहा गया। यह व्यवस्था धीरे धीरे ऐसे ही चलती रही। इसमें एक मोड़ 1885 ईस्वी में आया, जब यह विवाद प्रथम बार कोर्ट में गया। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद जिला कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें मस्जिद के पास मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। इस याचिका को खारिज कर दिया गया। अब इस विवाद में नया मोड़ भारत की आज़ादी के 2 वर्ष बाद यानी 1949 ईस्वी में आता है, जब 23 दिसंबर को मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिलती है। इस पर हिंदू पक्षों का कहना था कि ये मूर्तियां स्वतः आई है तथा मुस्लिम पक्षों का कहना था कि ये मूर्तियां चोरी छुपे यहाँ रखी गई है, जिसको लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में गए तथा सरकार ने मूर्तियां हटवाने की कोशिश की, लेकिन इस कारण व्यापक स्तर पर दंगे भड़क सकते थे, इसलिए बाद में मूर्तियां नहीं हटाई गई। लेकिन अब दोनों पक्षों द्वारा बहुत सी याचिकाएं इस स्थल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई, जिसमें कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक इस परिसर को ताला लगवा दिया गया तथा इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया गया। अब तक इस मुद्दे पर राजनीति ने प्रवेश नहीं लिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार के समय इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ, जिसका खामियाजा निर्दोष जनता को दंगों में अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 ईस्वी में कांग्रेस प्रचंड बहुमत लाकर सरकार बनाती है। राजीव गांधी के कार्यकाल में मुख्य 3 विवाद हुए, जिनके कारण देश का भविष्य बदलने वाला था। पहला 1986 ईस्वी का शाहबानो विवाद, दूसरा 1986 ईस्वी में राम मंदिर के ताले खुलवाना और तीसरा 1987 ईस्वी में बोफोर्स घोटाले का उजागर होना, जिस कारण कांग्रेस 1989 ईस्वी का लोकसभा चुनाव तक हार गई थी। अब यदि शाहबानो विवाद देखते हैं तो हम पाते हैं कि इंदौर के वकील मोहम्मद अहमद खान ने अपने 5 बच्चों की पत्नी शाहबानो को 1978 ईस्वी में 3 तलाक दे दिया था, जिस समय शाहबानो 60 वर्ष की आयु के आसपास थी। शाहबानो द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पति से मासिक गुजारा भत्ता दिलाने को लेकर केस दायर किया गया, जिस पर
1985 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहबानों के पक्ष में आया तथा सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पति मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वो पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता दे, जिस पर देश में मुस्लिम पक्षों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई और कहा गया कि यह उनके धार्मिक मामलों का उल्लंघन है तथा जब उनका 3 तलाक हो चुका है तो बाद में गुजारा भत्ते का सवाल ही कहाँ है। मुस्लिम पक्षों द्वारा राजीव गांधी सरकार पर आंदोलन का दबाव बनाया गया, जहां सरकार झुक गई और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए मुस्लिमों के पक्ष में नया कानून बना दिया, जिस कारण राजीव सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। अतः सरकार ने हिंदुओं को खुश करने तथा उनका समर्थन लेने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के ताले खोलने का निर्णय लिया और 31 जनवरी 1986 ईस्वी को फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र ने ताले खोलने की याचिका कोर्ट में लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी समय बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण का मुद्दा पकड़ लिया तथा इसके लिए अनेक जनसभाएं तथा सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा भी निकाली। राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को कितना फायदा हुआ, यह हम उस समय हुए लोकसभा चुनावों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां पर 1984 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। वहीं राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को 1989 ईस्वी में 85 सीटें तथा 1991 के चुनाव में 120 सीटें मिलती है। और यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी का चेहरा कल्याण सिंह थे, जहां 1985 में बीजेपी की 16 सीटें थी, जो 1989 में बढ़कर 41 तथा 1991 ईस्वी में 164 सीटें हो गई थी। उस समय बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर बहुत आंदोलन किया तथा बीजेपी के ही लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा नरेंद्र मोदी आदि नेताओं ने 23 सितंबर से 30 अक्टूबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का निश्चय किया। यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से निकाली गई, जो गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, बिहार होते हुए यूपी तक गई। लेकिन यात्रा के कारण सांप्रदायिक उन्माद व दंगों को देखते हुए बिहार में 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी यात्रा अयोध्या में बाबरी मस्जिद तक पहुंची, जहां मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिसने 1,70,000 लोगों को जेल में डाल दिया। तब भी बहुत भारी संख्या में लोग बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए, जहां 30 अक्टूबर को पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें 5 कार सेवकों की हत्या हो गई। यहाँ पर 2 नवंबर को दोबारा गोलीबारी हुई, जिसमें 15 कार सेवकों की हत्या हुई, जिस कारण देश में जगह जगह 160 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 564 लोगों की हत्या हुई। फिर सरकार द्वारा कार सेवकों से समझौता किया गया, लेकिन इस गोलीकांड की वजह से 1991 ईस्वी के यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की हार होती है तथा बीजेपी कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाती है, जिस कारण भी ये मुद्दा पुनः उठने लगा। फलस्वरूप 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवकों की भारी भीड़ बाबरी मस्जिद के ऊपर पहुंचती है तथा मस्जिद को ढहा देती है। कहा जाता है कि यहाँ पुलिस द्वारा सरकार से कार सेवकों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश मांगा गया, जिस पर सरकार ने पुलिस को गोली चलाने से रोकते हुए भीड़ को आंसू गैस व लाठीचार्ज से नियंत्रित करने का आदेश दिया। इसके बाद जब बाबरी मस्जिद गिर गई तो कल्याण सिंह सरकार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन इस घटना के कारण
व्यापक स्तर पर देश में दंगे हुए, जिस कारण 2000 लोगों की हत्या हुई। इसीलिए इस घटना की जांच के लिए सरकार ने लिब्राहन आयोग का गठन किया, जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और इसी केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना निर्णय सुनाया, जिसमें इस जमीन को 3 पक्षों में बांट दिया था, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा व रामलला पक्षकार थे। तीनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 9 नवंबर 2019 को उक्त जमीन को राम जन्मभूमि घोषित करते हुए यह जमीन रामलला को दे दी गई तथा सरकार को मुस्लिम पक्षकारों को अन्यत्र 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने का आदेश दिया गया, जिसका देश में सभी पक्षों ने स्वागत किया। जिसके बाद यहाँ पर भगवान राम जी का मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसकी आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। अब इसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी 2024 को रखी गई है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद यह मंदिर आम जन के लिए खुल जाएगा। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति या पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है, फिर भी यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में दिल करे तो जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।